Hello everyone, this is chapter number 13, The Value of Work। ये शुरू होता है स्वामी विवेकानंद के कोट के साथ जो कहता है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। यानी कि जब आप कोई काम कर रही हो तो उस काम के अलावा आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचने लगो। डू इट एज वर्शिप, यानी कि आप अपने काम को ऐसे करो जैसे आप कोई वर्शिप कर रहे हो, एज द हाईएस्ट वर्शिप। और वर्शिप भी ऐसे कि सर्वश्रेष्ठ जो कोटि की वर्शिप करते हो ना आप, वैसे आप अपने काम को करो एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बिंग। ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी काम करो ना तो उसे अपनी पूरी 100% के साथ करो। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर इधर उधर की बातों को सोचने लग जाओ या फिर अपने जो काम को है उसको डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो है कमाने लग जाओ। तो स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसको वैल्यू करो, उसकी वैल्यू ऐसी करो कि जैसे आप कोई वर्शिप कर रहे हो। इस चैप्टर में अब कुछ दो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं जिसके बारे में हम डील करेंगे। पहला ये कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंगेज इन। क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ जिसमें लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ्स। और जो ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं रोज़ाना, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी रोज़ की ज़िंदगी में। यहाँ पे अन्नू और कबीर का एक एग्जाम्पल जो है उसके साथ स्टार्ट की गई है इस स्टोरी को। कहते हैं कि अन्नू एंड कबीर वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सो देयर नेबर। और वो पार्क में खेल रहे थे अन्नू और कबीर, और वो क्या देखते हैं, अपने नेबर गीता आंटी को देखते हैं जो कि टैक्सी से निकलती हैं। शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। वो कहाँ से आ रही हैं, वर्क से आ रही हैं अपने। एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म, और उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है अपनी। अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि जो गीता आंटी है वो क्या है, वो पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। शी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन। ये कह रहे हैं कि वो प्राइड है, मतलब कि उनके लिए गर्व की बात है, पूरे जो उनके टाउन के लिए गर्व की बात है, क्योंकि गीता आंटी किस में है, इंडियन एयरफोर्स में। जैसे कि हमारे घर में भी हम अगर एग्जांपल ले कि अगर हमारे रिलेटिव्स में कोई किसी पोस्ट पे होता है ना, एयरफोर्स में हो या पुलिस में हो या डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, तो हमें एक प्राइड की फीलिंग आती है कि मतलब हमारे जो रिलेटिव है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री में। वैसे ही कहना चाहते हैं कि गीता आंटी इंडियन एयरफोर्स में है तो ये एक प्राइड की बात है पूरे टाउन के लिए, क्योंकि ओब्वियसली पूरे टाउन में कोई होगा नहीं इंडियन एयरफोर्स में, और वो हैं। ठीक है, तो कहते हैं तो अनु जो है वो कहते हैं कबीर, आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लॉट लाइक द वन आई सो एट योर हाउस यस्टरडे। आंटी की जो यूनिफॉर्म है ना वो एकदम वैसी यूनिफॉर्म लग रही है जो मैंने तुम्हारे घर पे देखी थी कल। बट द कलर इज़ डिफरेंट, बट इनकी ड्रेस का जो कलर है वो डिफरेंट है यूनिफॉर्म का। तो कबीर क्या कहता है कि दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंड फादर। जो यूनिफॉर्म तुमने देखी थी ना अन्नू, वो किसकी यूनिफॉर्म थी, वो मेरे ग्रैंड फादर की थी, और वो रिटायर्ड है कहाँ से, बीएसएफ बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स से। एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम, और अब वो अपना टाइम ऐसे स्पेंड कर रहे हैं कैसे, प्रोवाइडिंग फ्री जियोग्राफी क्लासेस टू द नेबरिंग किड्स, है ना, फ्री की क्लास दे रहे हैं वो नेबरिंग किड्स को, और टेंडिंग टू आवर वेजिटेबल गार्डन, रनिंग एरंड्स फॉर द होम। ये सब काम करके वो अपना जो है टाइम अब जो है स्पेंड कर रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर, कबीर बता रहा है। उसके बाद अनु बताती है, माई पेरेंट्स रन अ शॉप दैट सेल्स यूनिफॉर्म्स, कि मेरे पेरेंट्स जो है यूनिफॉर्म सेल करने वाली एक शॉप को रन कर रहे हैं। एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स, और भी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। अप्पा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग, माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। पापा तो सुबह जल्दी चले जाते हैं, और जो मदर हैं वो क्या करती हैं, जब हमें स्कूल छोड़ देती हैं वो, उसके बाद वो जाके पापा को ज्वाइन कर लेती है शॉप पे। माई इज़ यूजली बैक बाय द टाइम वी रिटर्न होम, और वो घर आ जाती है मम्मी कब, जब हम स्कूल से आने वाले होते हैं तब। शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू वॉलेंट्री ग्रुप। वॉलेंट्री ग्रुप यानी कि वो ग्रुप जो कुछ सीखने के लिए वहाँ पे लगा हुआ है। द टीचिंग टू द वीमेन इन द कम्युनिटी, मतलब ये वो सिलाई का काम सिखाती है, और वो वॉलेंट्रीली खुद अपनी अपनी मर्ज़ी से सिखा रही हैं। ठीक है, वॉलेंट्री ग्रुप है, अपनी मर्ज़ी से सिखा रही हैं वो। फिर ये कह रही है कि डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर, क्या तुम मेरे बड़े भाई रोहन को जानती हो, तुम मुझसे मिले भी हुए हो। वो मुझे स्कूल से लेने आता है, और वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक कंपनी में काम करता है जो क्या बनाती है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाती है, कंप्यूटर में जो ऐप्स होती हैं ना वो बनाती है ऑन द वीकेंड्स।
और वीकेंड्स पे वो वॉलंटियर्स को वो ज्वाइन करता है। कौन से वॉलंटियर्स? जो कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं। तो यानी कि जो वीकेंड पे वो सिखा रहा होता है उसका भाई रोहन कंप्यूटर स्किल्स जिन वॉलंटियर्स को, जिन बच्चों को, वो यानी कि फ्री में सिखा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। लेकिन जो जिस इंजीनियरिंग उसमें कंपनी में काम कर रहा है उसका भाई रोहन, वो किस लिए कर रहा है? ताकि उसे वहाँ से अर्निंग मिले, मनी मिले। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमें मनी मिल रही है, पैसा आ रहा है, मनी जनरेट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमें मनी जनरेट नहीं हो रही, हम उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि ये वॉलंटियरली जो रोहन क्या कर रहा है, कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है बच्चों को, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। वो उसके लिए चार्ज नहीं कर रहा कोई पैसे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दे रखी है, क्या है कि वट एक्टिविटीज़ डिड द पीपल इन अनुज एंड कबीर स्टोरी एंगेज इन। यानी कि ये जो स्टोरी कबीर की है और जो स्टोरी अनु की है, उसमें जो भी लोग हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो पहले तो कैरेक्टर के नेम लिखने हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो कौन से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो बताना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक द वन डिस्कस अबव आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मैंने जैसे ऊपर बता ही दिया कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं एक्टिविटीज़, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, यानी कि हम किस लिए वो एक्टिविटीज़ करें, ताकि हमें उससे क्या मिले? मनी मिले, पैसे जनरेट हो। ठीक है, जैसे कि हो गया बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग। अगर कोई आदमी स्कूल बैग बेच रहा है मार्केट में, उससे उसे पैसे मिल रहे हैं। फार्मर जो है वो अपना प्रोड्यूस बेच रहा है, कुछ ग्रेन्स है ना, वीट, लेंटिल्स, पल्सेस, कुछ भी बेच रहा है फार्मर, जो भी उसके एग्रीकल्चरल फील्ड में हुआ है। अगर वो उसे मार्केट में सेल कर रहा है तो उससे उसे क्या मिल रहा है? मनी मिल रही है, यानी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लॉयर जो है केस लड़ रहा है, उसके लिए एक फ़ीस ले रहा है वो। ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। और वर्कर जो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, उन्हें भी पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होगी? जो जनरेट नहीं करती इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रैटिट्यूड, लव, केयर, रिस्पेक्ट। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, लेकिन किस लिए? आउट ऑफ फीलिंग्स। किस फीलिंग के लिए? कि भाई हम या तो अपने जो भी सेटअप है उसमें लव, केयर एंड रिस्पेक्ट की भावना से कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी जो है हमारे लिए खाना पका रही हैं, है ना, कुक कर रही हैं फूड, तो वो किस लिए कर रही हैं? वो क्या उसके लिए पैसे ले रही है? नहीं ले रही ना। केयर कर रही हैं वो हमारी, तो क्या उसके लिए वो पैसे ले रही है? नहीं ले रही। वो किस लिए कर रही है? क्योंकि वो हमसे प्यार करती हैं। और जो केयर और लव और ये जो फीलिंग्स की वजह से वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गई, यानी कि उसके लिए कोई चार्ज या कोई पैसे जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे इसमें। फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है कि पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, हेल्प कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन की स्कूल वर्क में, है ना। कोई स्कूल का काम करा रही है आपकी मम्मी, तो क्या वो आपसे कोई पैसे चार्ज करती हैं, कोई फ़ीस चार्ज करती हैं? नहीं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स की हम देखभाल कर रहे हैं तो क्या किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। वो लव की जो फीलिंग है उसकी वजह से कर रहे हैं हम केयर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की। ठीक है, तो ये सारे जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद अनु और कबीर की स्टोरी में गीता आंटी जो एयर फोर्स पायलट हैं रिसीव्स अ सैलरी। वो किस लिए कर रही थी? क्योंकि उन्हें सैलरी मिल रही है, वो कंट्री को सर्व कर रही हैं और उन्हें सैलरी मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अन्नू का ब्रदर जो रोहन काम कर रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी में, उसे भी उसके लिए सैलरी मिल रही है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट लेकिन जो वीकेंड पे वॉलंटियर्स को सिखा रहा है ना, जो स्किल दे रहे हैं कंप्यूटर स्किल यंग एडल्ट्स को, वहाँ पे उसे कोई चार्ज नहीं मिल रहा, कोई पैसे नहीं मिल रहे, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इसके अलावा ये हम देखते हैं थिंग्स अबाउट इट में कि जो कबीर के ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं, नेबरहुड के किड्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे एक्टिविटी हुई? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स होम, जो कि कमलापुर विलेज में है। काव्या वहाँ जा रही है अपनी आंट के घर, और वहाँ पे वो एक हाईवे देख रही है जो विलेज के पास बन रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट है।
वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि वहाँ पे बड़ी मशीनें हैं, एक्सकवेटर है जो एक्सकवेट करेगा, मिट्टी विट्टी इन सबको निकालेगा, बुलडोज़र है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। और ये कह रहे हैं कि ये जो हाईवे है अगर वो बन जाता है तो क्या होगा कि जो ट्रैवल करने का टाइम है नियरेस्ट टाउन में, वो क्या होगा 5 घंटे से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पहले अगर इस टाउन में जाने के लिए काव्या को 5 घंटे लगते थे, तो जैसे ही ये हाईवे बन जाएगा उसको टाइम जो है कम लगेगा, यानी कि 2 घंटे में वो अपने आंटी के घर पहुंच जाया करेगी। तो वो काफ़ी खुश है कि इससे उसे क्या होगा, फ़ायदा होगा। काव्या जो है अपने आंट के घर जाती है और वहाँ पे जलेबीज़ बनी होती है वो खाती है। उसके बाद कहते हैं कि जो काव्या के अंकल हैं वो आ जाते हैं घर पे। वो कहाँ से आते हैं, वो अपने काम से आते हैं। वो एक टेक्नीशियन है कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो कि ऑपरेट करते हैं क्या, बुलडोज़र को वो ऑपरेट करते हैं, जिसके लिए उन्हें सैलरी मिलती है, यानी कि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि काव्या जो है उसकी आंट सुबह जल्दी अपने घर के काम ख़त्म करके वो चली जाती है काम पे। और उनका काम क्या है कि वो एक पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय है, जिसके लिए उन्हें सैलरी मिलती है मंथली। लेकिन इवनिंग में वो क्या करती हैं, जब वो ऑफिस से आ जाती हैं तो वो ऑनलाइन क्लास लेती हैं, बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि शी चार्ज अ वीकली फ़ीस फॉर दीज क्लासेस, लेकिन वो उसके लिए क्या करती हैं, फ़ीस चार्ज करती हैं, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है ना, क्योंकि उन्हें उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। ऑन द वीकेंड काव्या जो है एक मैंगो का जो ऑर्किड है वहाँ पे विज़िट करती है अपनी आंटी के साथ, और डिलीशियस जो मैंगोज़ हैं, स्वादिष्ट मैंगोज़ हैं, वो उसे मिलते हैं। वहाँ पे वो देखती है कि एक साहिल नाम का लेबर है और वो क्या कर रहा है, ट्रैक्टर को चला रहा है उस फार्मर्स लैंड नियर बाय, जो भी वो लैंड है फार्मर का, उसके उसमें वो ट्रैक्टर चला रहा है। और उसके लिए उसे क्या कर मिलता है, डेली वेज मिलता है, यानी कि रोज़ के रोज़ सैलरी मिल जाती है उसकी। और ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश, और कुछ पेमेंट उसे कैश में मिल जाती है और कुछ पेमेंट जो है उसे काइंड में मिलते हैं। काइंड यानी कि सामान के तौर पे, यानी कि उसे क्या मिल जाते हैं, तो पैसे दे देते हैं उसे एज अ उसके वर्क के लिए, और दूसरा जो बच जाता है उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसे मैंगोज़ दे देते हैं ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी कि अगर उसे 50 रुपये का काम किया है तो उसे 20 रुपये उन्होंने दे दिए कैश, ठीक है, और जो बाकी 30 रुपये बच गए वो उसके मैंगो दे दिए उसे। यानी कि कैश और काइंड दोनों में ही उसे पेमेंट मिल जाती है। द मैंगो दैट ही रिसीव एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क आर आर कोल्ड पेमेंट इन काइंड। जो मैंगो से मिलता है एज द सैलरी उसे क्या कहते हैं हम, पेमेंट इन काइंड। काइंड में यानी कि वस्तु के तौर पे उसे जो पेमेंट मिली है। फिर ये कहते हैं कि एज वी नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमें पता ये चल गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी कोई वैल्यू है, किसके टर्म में, मनी के टर्म में। तो ये कहते हैं कि और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो वैल्यू ऐड करती है हर एक स्टेज में, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक वैल्यू जो है वो ऐड होती रहती है। और उस वैल्यू की क्या है, एक मनी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू की बात करें कि कुछ पैसे के तौर पे वैल्यू जो है वो ऐड होती रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि काव्या के फादर जो राजेश हैं उसका एग्जांपल दिया कि राजेश जो है कारपेंटर है, वो वुड खरीदते हैं नियर बाय मार्केट से 600 रुपये का, कि उसका वो फर्नीचर बना देंगे। अब मान लो वुड खरीदा है उन्होंने, तो वुड ऐसे ही तो नहीं है कि उसका वार्डरोब बन जाएगा अपने आप ही, टेबल बन जाएगी है ना, डाइनिंग टेबल या कुछ भी फर्नीचर का सामान, काउच हो गया, ये सब अपने आप तो बन नहीं जाएगा वुड का। उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू जब ऐड होगी तो पैसे भी बढ़ जाएंगे। यानी कि उन्होंने वुड 600 का ख़रीदा था, अब उसकी वो चेयर बना रहे हैं या कोई और फर्नीचर बना रहे हैं तो वो अब महंगी हो जाएगी। ये कहते हैं कि ही यूज़ स्पेशल टूल्स एंड अदर मटेरियल फॉर बिल्डिंग द फर्नीचर। अब वो फर्नीचर बनाने के लिए कुछ टूल यूज़ कर रहे हैं, उनका टाइम लग रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि उनकी मेहनत यानी कि एफ़र्ट भी लग रहा है। तो ये जो तीनों चीज़ें, स्किल, टाइम और एफ़र्ट, इसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। और वो वैल्यू क्या होगी कि राजेश ने 600 रुपये का वुड खरीदा, उसमें वैल्यू ऐड की और वो बन गई 1000 रुपये की, यानी कि वो मार्केट में 1000 रुपये की बेच रहे हैं। तो उनकी, राजेश जो ये चीज़ बेच रहे हैं तो उनकी जो रिमेनिंग 400 रुपीज़ हैं वो इनकी मॉनेटरी वैल्यू है राजेश की। किस चीज़ की, उनके स्किल की, टाइम की
और जो एफर्ट्स वो लगा रहे हैं उसे फर्नीचर बनाने में। विच वेंट into making that chair. Rajesh has added value to the wood by turning it into future furniture, सॉरी। तो कहते हैं राजेश जो है वो वैल्यू ऐड कर देते हैं और इस वुड को क्या करते हैं, फर्नीचर में टर्न कर देते हैं, और फिर जब इसे बेचते हैं तो उन्हें पेमेंट मिलती है और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्टिविटी प्रोफेशन में दे रखे हैं और उसके एग्जांपल बता रखे कि मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन क्या है इसकी। फॉर एग्जांपल बेकर है, वो कुछ बेक करेगा तो उसके लिए उसे पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल उसने केक बनाया, बिस्किट बनाया, कुछ भी बनाया तो वो सेल करेगा तो उसे उसके पैसे मिलेंगे। तो क्या होगा, ये होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेलर कुछ स्टिच करेगा कपड़ा ला के स्क्रैच से, वो उसने एक सूट बना दिया तो उसके लिए उसे पैसे मिले, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर रिपेयर कर रहा है, रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, वो खुद का ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा है, उसके लिए उसे क्या ही पैसे मिल रहे हैं ना, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। डॉक्टर जो है फीस चार्ज कर रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, इसकी कोई वो नहीं है वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू जो मनी के टर्म में है वो नहीं है, क्योंकि हमारी जो पेरेंट्स हैं वो कुक क्यों कर रहे हैं, केयर, लव, इस जो इमोशन की वैल्यू है उसकी वजह से। तो उसका कोई मोनेटरी टर्म में तो बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं उन्हें भी मिलता है, फीस मिलती है, डिस्कवर करते हैं तो उसकी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। पर्सन टेकिंग केयर ऑफ सिक ग्रैंड पेरेंट्स, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई है। अब इम्पोर्टेंस बताते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, जब हमें उसके पैसे ही नहीं मिल रहे तो हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं वो। ठीक है, तो कहते हैं कि वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मे नॉट इन्वॉल्व मनी, मनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, पर वैल्यू दे जनरेट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स, है ना। ये कहते हैं कि उसकी जो मनी की कोई वैल्यू नहीं है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, लेकिन दूसरी जो वैल्यू बताना चाहते हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट करती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसकी डिफरेंट वैल्यू है। और वो क्या वैल्यू है, जैसे कहते हैं सेवा। सेवा क्या होती है, एक सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी स्वार्थ के, हमारा कोई भी मोटिव नहीं है उसमें कि हम हमारा बेनिफिट करना चाहते हैं ना, एक सेल्फलेस सर्विस है सेवा, सेवा भाव। ठीक है, वी सी सेवा इन मैनी प्लेसेस, हम देखते हैं कि लोग टेम्पल्स में सेवा कर रहे हैं, गुरुद्वाराज में सेवा कर रहे हैं, मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, इन सब में सेवा कर रहे हैं। जैसे कि लंगर हो गया, कम्युनिटी किचन्स हो गए गुरुद्वारा में, जहाँ पे क्या किया जाता है, फीड किया जाता है जो भी हंगरी हैं, है ना। तो ये नहीं देखा जाता कि वो लोग उसके लिए पैसे देंगे, है ना, कोई ऐसे मोनेटरी बेनिफिट्स के लिए तो वो सर्व नहीं किया जा रहा, उन्हें खाना खिलाया नहीं जा रहा। किस लिए खिलाया जा रहा है, सेवा भाव के लिए, कि एक सेल्फलेस सर्विस हम कर रहे हैं। ठीक है, फ्री में वो खाना खिलाते हैं। दिस प्रैक्टिसेस फोस्टर अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोगों को एक अपने अंदर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना ये हेल्प करके नीडी वन की, उसे सेवा कहते हैं। वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसकी जो वैल्यू है वो हम मोनेटरी, उसे हम मोनेटरी टर्म में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है हमारी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहना चाहते हैं। फॉर वट वी हैव एंड दे आर ऑल्सो द वे ऑफ तो ऐसे ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, और उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टेम्पल जो है प्रसाद दे रहा है डिवोटीज़ को, ठीक है, उसके लिए वो पैसे थोड़े नहीं ले रहा। लंगर हो गया, गोल्डन टेम्पल में ये दिखा रखा है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, लोग साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसके लिए कोई पैसे थोड़े नहीं चार्ज कर रहे हो। वो अपनी लोकेलिटी को साफ़ करना चाहते हैं जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि उन्होंने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, अपने एरिया को क्लीन किया है ना, मानवता ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने जो है कुछ कंट्रीब्यूट किया। वन महोत्सव, लार्ज स्केल पे पेड़ लगाना, है ना, हमारे इन्वायरमेंट ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो सेल्फलेस सर्विसेज हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी इसकी जो वैल्यू है उसे हम मनी के टर्म में डिफाइन ही नहीं कर सकते। वो हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारे इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। अब यहाँ पे एक टॉपिक दे रखे, द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, पार्टिसिपेशन यानी कि इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी लोकेलिटी को साफ़ करना चाहती हूँ, है ना, वहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है, तो मैं इंडिविजुअली करूँगी उसे, तो अच्छे से भी नहीं हो पाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और प्रॉपर मीन्स नहीं मिलेंगे मुझे। लेकिन इस लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं
वो सब चाहें कि उन्हें इस लोकेलिटी को साफ़ करना है, और वो सारे मिलके एक एक कॉमन मीन्स के साथ जो है लोकेलिटी को साफ़ करें, उनका सबका मोटिव एक ही हो और कंट्रीब्यूट करना चाहें वो सोसाइटी में, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कि मतलब सब मिलके एक ही चीज़ के लिए जो है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक ही काम को पूरा करने के लिए सेल्फलेसली। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। स्वच्छ भारत अभियान क्या था कि हम हमारी सराउंडिंग को जो है वो क्लीन रखेंगे, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल इंसान गया कि हाँ मैं आज सारा कुछ साफ़ कर दूंगा, लोकेलिटी को साफ़ कर दूंगा, सिटी को साफ़ कर दूंगा, पूरे शहर को, है ना, ऐसा तो नहीं है। सबने मिलके कलेक्टिवली मिलके किया उसे, तो ये क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो हर लोकेलिटीज़, सिटीज़, स्टेट में होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है।